जब भी किसी बंदे का एक्सेस बॉयल होती है यानी कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है, रुकावट होती है, तो उसको बिलोरुबिन लेवल जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और उसको यरकान हो जाता है। गर्मी की वजह से जब हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ए बी या कोई भी हेपेटाइटिस होता है, जिगर के अंदर सोजन होती है, तो उससे भी क्या होता है कि उस बंदे को जॉन्डिस शो हो सकता है। जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है, हाई बिलोरुबिन पैदा हो जाता है, उस बंदे को शदीद किस्म का जॉन्डिस हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस के हवाले से है। जब भी गर्मियाँ शुरू होती हैं तो बहुत ज़्यादा जो केस होते हैं जॉन्डिस के हवाले से आना शुरू हो जाते हैं। जॉन्डिस से ये मुराद है कि ये जो आम यरकान जिसको कहा जाता है, पीलिया जिसको कहा जाता है, जिन लोगों को जॉन्डिस होता है तो उसका मतलब होता है कि उनके जिगर के ऊपर असर हो चुका है, जिगर की गर्मी हो चुकी है, उनकी जो स्किन होती है वो बिल्कुल पीले रंग की नज़र आती है, उनकी आंखें जो होती हैं वो अंदर से बिल्कुल पीली नज़र आती हैं, उनका जो पेशाब होता है वो बिल्कुल पीला नज़र आता है, उनको भूख नहीं लगती, वो कमज़ोर हो जाते हैं, लागर हो जाते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जब हम उनकी रिपोर्टें करवाते हैं तो उनका जो बिलोरुबिन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हाई बिलोरुबिन का मतलब है कि इस बंदे को शदीद किस्म का जॉन्डिस हुआ है। यह आमतौर पे गर्मियों में भी होता है, खाने पीने की खराबियों से होता है, गर्म खुराक खाने से भी हो जाता है। इसकी जो बहुत बड़ी वजूहत है उनमें से एक बड़ी वजह यह है कि जब भी किसी बंदे का एक्सेस जो होता है वो बॉयल होती है यानी कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है, रुकावट होती है, तो उसको बिलोरुबिन लेवल जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और उसको यरकान हो जाता है। दूसरे नंबर पे बड़ी वजह यह होती है कि जिगर के जो सेल्स होते हैं उनका फंक्शन ख़राब हो जाता है। तीसरे नंबर पे जॉन्डिस की एक और बड़ी वजह ये होती है कि जो आरबीसीज होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ से कम अरसे में टूटना शुरू हो जाते हैं। उस वजह से भी क्या होता है कि जब बिलोरुबिन बढ़ता है तो उस बंदे को जॉन्डिस हो जाता है। उसके अलावा वैसे भी मैंने बताया कि गर्मी की वजह से जब हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ए बी या कोई भी हेपेटाइटिस होता है, जिगर के अंदर सोजन होती है, तो उससे भी उस बंदे को जॉन्डिस शो हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जॉन्डिस के हवाले से बड़ी बड़ी दवाइयाँ कौन सी होती हैं जो हमारे क्लिनिक पे इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले हम क्या डोज देते हैं, एक नक्सवामिका CM की डोज देते हैं ताकि उस बंदे की जो खाने पीने की जो खराबियाँ होती हैं वो जिगर को ठीक करें और जॉन्डिस ठीक हो जाए। नक्सवामिका CM पहले दिन देने के बाद दूसरे दिन हम सल्फर 1 पावर में खुराक देते हैं और तीसरे दिन क्रोटेलिस 1 या 10 पावर में खुराक देते हैं। जो दवाइयाँ जॉन्डिस के हवाले से सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल की जाती हैं, सबसे पहले चैलिडोनियम 200 रोज़ाना सुबह देते हैं, लाइकोपोडियम 200 पावर में रोज़ाना दिन को देते हैं और मर्कसाल 200 पावर में रोज़ाना रात को देते हैं। मुश्किल केसेस जब होते हैं तो उसमें हम नेट्रम सल्फ जो 6x में या 6C पावर में बायोकेमिक की एक बहुत अच्छी दवाई है जो जिगर के तमाम मसाइल को ठीक करती है और ख़ासकर जॉन्डिस को भी बहुत अच्छा ठीक करती है। उसके अलावा अगर आप टिंचर फॉर्म में मज़ीद कोई मेडिसिन मुश्किल केस में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो दवाई होती है कार्डस मार-क्यू। कार्डस मार-क्यू पर हर किस्म के जॉन्डिस को ठीक करने की सलाहियत रखती है। उसके अलावा जब जॉन्डिस बहुत ज़्यादा होता है, कई लोगों की स्किन बहुत सख्त किस्म की पीली हो जाती है, यानी सीवियर किस्म का जो है ना बिलोरुबिन लेवल हाई होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि हम एक दवाई होती है मायरिका क्यू पावर में, यानी जब पीलिया बहुत सख्त होगा, स्किन बहुत सख्त किस्म की पीले रंग की होगी तो मायरिका क्यू पावर में देंगे। उसके अलावा जॉन्डिस की कुछ और भी कैफियत हैं, जैसे छोटे बच्चों को जॉन्डिस होता है तो एकोनाइट देते हैं हम, कैमोमिला देते हैं। उसके अलावा एक कैफियत होती है जिसमें बिलोरुबिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, यानी बिलोरुबिन 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा। जब भी हाई बिलोरुबिन होता है तो उसमें दो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। एक क्रोटेलिस 200 में रोज़ाना दी जाती है
और एक TNT पावर में रोज़ाना एक खुराक दी जाती है। TNT का एक खासा ये भी है कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है, हाई बिलोरुबिन पैदा हो जाता है, उस बंदे को शदीद किस्म का जॉन्डिस हो सकता है। आप मेरे लिए दुआ भी किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।